त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात्परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। उनमें से द्रोण और भीष्म से वह होने का कारण प्रसिद्ध ही है, क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेद के आचार्य, दिव्य अस्त्रों से युक्त और विशेष रूप से अपने सर्वोत्तम गुरु हैं, तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा, मृत्यु और दिव्य अस्त्रों से संपन्न है, जो कि परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध करने पर भी उनसे पराजित नहीं हुए। वैसा ही जयद्रथ भी है, जिसका पिता इस उद्देश्य से तप कर रहा है कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिरावेगा उसका भी सिर गिर जाएगा। इसीलिए भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने जो जयद्रथ का सिर काटा तो कहा इसको उसके पिता की गोद में भेज दे। तो बाण लेकर के चला गया, उसकी गोद में जा करके रख दिया। तो वो तो समाधि में थे, देखा क्या आकर के पड़ा मेरी गोद में, तो उसको नीचे डाल दिया। जैसे ही नीचे पटका वह स्वयं मर गई। तो ये सारी व्यवस्था भगवान की होती है कि किसके साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये जीव भाव जभी जीव भाव है इसका कि अपने में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंकार करता है, बस और कोई बात। और जब यह कर लिया अपनी बुद्धि में, अपनी इंद्रियों में कि मेरा तो सब इंद्रियों का, प्राणों का समर्पण आप में है, आप जैसी आज्ञा देंगे ऐसा करूंगा, बाकी कुछ नहीं, फिर सब सही हो जाता है, सही ठीक हो जाता है। बिल्कुल कोई दुष्कर्म आप नहीं कर सकते फिर, पर पहले तो समर्पण ही करना पड़ेगा भाई। कर्ण भी बड़ा शूरवीर है, क्योंकि वह इंद्र द्वारा दी हुई अमोघ शक्ति से युक्त है और कन्या से जन्मा हुआ सूर्य का पुत्र है। ये लोग बड़े तप करते थे, तब ये शक्ति इनको प्राप्त होती थी। जिसके ऊपर चलाई वह फिर बच ही नहीं सकता है। पर ये सारी व्यवस्था तप की है। कहीं कहीं तप के विषय में ऐसा लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रम जब होता है तो उसको हम तपस्वी कहते हैं, वो तप करता है।
लेकिन सम दम उपरि तितिक्षा श्रद्धा समाधान इंद्रियों के संयम का नाम तप नहीं कहा कहीं कहीं, ऐसा लिखा है। पर उसको वानप्रस्थी में तप कह दिया। वो तप करता है, 3 बार नहाएगा, 5 बार नहाएगा, 3 बार संध्या करेगा, 5 बार भी करेगा, तो वो तप करता है, ऐसा लिखा है। क्योंकि तप करने से जो गृहस्थ जीवन अब तक भोगा था उसमें अनेक प्रकार के पाप हुए और शरीर को स्थूल कर दिया, इंद्रियों को स्थूल कर दिया, तो वो तप करने से स्थूलता उसकी समाप्त हो जाती है, पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए वानप्रस्थ में ही तप रखा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यज्ञ, अध्ययन और दान जिसके पास ये होते हैं ना, वह एक ही लोक को जीत लेता है, यानी उनको एक ही फल प्राप्त होता है, समझे। कोई यज्ञ करता है नित्य प्रति, जिसमें धन खर्च होता है, किसी भी प्रकार का यज्ञ करे और फिर स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है शास्त्रों का, वह भी यज्ञ होता है। और दान करता है किसी भी प्रकार का, शास्त्र तो ये कहते हैं कि वह धर्मात्मा है। और तीनों के संपादन करने से उसको उसके स्वभाव के अनुसार वही लोक प्राप्त होगा, तीनों के करने से। तो ये सबको और वानप्रस्थी में अधिक इसका महत्व बताया। ये तात्पर्य। इसलिए उसके नाम का भी निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य शूरवीर योद्धा जो के मेरे द्वारा मारे हुए हैं, उनको तू निमित्त मात्र से मार। निमित्त मात्र करना पड़ता है। ये इसमें निश्चय कर दिया कि जो कुछ भी स्थूल में क्रिया होती है वह जीव अहंकार को लेकर के करता है, उसी का फल भोगता है, उसी के अनुसार जन्म मरण होते रहते हैं। और यदि किसी को दृढ़ निश्चय हो गया, समर्पण कर दिया, तो उसका वह भाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो अर्जुन को यह विराट स्वरूप दिखाया कि तू जो कह रहा है, घबरा रहा है, यह तेरा अज्ञान में है। सारी व्यवस्था ये सब मेरे हाथ में है। तो इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान जब होता है तो अहंकार का नाश हो ही जाता है, इसमें क्या बात है। आगे कहेंगे यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिश्च न लिप्यते, 18वें अध्याय में 17वां श्लोक। जिसका ऐसा भाव समाप्त हो गया है कि मैं कर्म करता हूं, तो उसकी संसार के पदार्थों में बुद्धि लिपायमान नहीं होती। पंच महाभूतों से बने हुए ये विषयों में पहले रस प्रतीत हो रहा था, अब उसका रस ही चला गया। अब इसमें अहंकार नहीं करता, विषयों में अहंकार नहीं करता, रस नहीं लेता। और ऐसा व्यक्ति फिर शरीर को रखेगा कि नहीं, कि शरीर की बात तो अलग है, शरीर स्वतः रहेगा, इसे आप नहीं रोक सकते जब तक उसका है, क्योंकि शरीर कर्मों से बनता है और जड़ है। जब तक उसका प्रारब्ध रहेगा चलता रहेगा। पर उसका जो अहंकार था वो चला गया ज्ञान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। ये तात्पर्य निकला। उनको तो निमित्त मात्र से मार, उनसे भय मत कर, युद्ध कर। तू संग्राम में दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतेगा। विश्वास है तो निश्चय कर ले। मेरी बात का विश्वास है, श्रद्धा है, तो निश्चय कर ले, तेरी विजय हो। पहले ही निश्चय कर दिया। संजय बोले, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम स गदगदम भीत भीता प्रणम्य। केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी से बोले। जब दुख प्राप्त होने के कारण भयभीत पुरुष के और हर्षोत्पत्ति के कारण स्नेह युक्त पुरुष के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो जाते हैं। दो विकल्प बताया भगवान ने। कोई अधिक दुखी होगा तो उसके नेत्रों में भी अश्रुधारा आएगी, और किसी को हर्ष अधिक होगा, प्रसन्नता अधिक होगी, रोम खड़े हो जाएंगे और अश्रुधारा आएगी। ऑटोमेटिक वो करुणा होती है, वो दया होती है किसी की। और कंठ कब से रुक जाता है? उस समय जो वाणी में अपटुता और शब्दों में मंदता हो जाती है। हाँ, शब्द अधिक जोर से नहीं निकलता, कड़ाई से शब्द नहीं निकलता है। किसके? जो दुखी भाव होता है, रोता रहता है, उसकी वाणी बहुत मंदी निकलती है। ये अनुभव करना चाहिए। उसका नाम गदगद है। जो उससे युक्त थे ऐसे सगदगद वचन बोले। यहाँ सगदगद शब्द बोलना रूप क्रिया का विशेषण है। इस प्रकार भयभीत भय से बारंबार विह्वल चित्त हुए प्रणाम करके अत्यंत नम्र होकर बोले। नम्रता आ जाती है ना। करुणा, दया, मुदिता जब उत्पन्न होती है तो सरलता आ जाती है, वाणी में सरलता आ जाती है। ये विशेष बात है। तो जो भक्त होगा ना, वो ऑटोमेटिकली लाला वाणी में सरलता आ जाएगी, प्रियता आ जाएगी, बोलने में, बातचीत करने में। दुष्ट पुरुषों की नहीं आती, वो तो उसी भाव से बोलते हैं, तो अपने को भक्त भी कहते हैं। शास्त्र में कोई बात छोड़ी नहीं जाती। यहाँ पर संजय के वचन इस गूढ़ अभिप्राय से भरे हुए हैं कि द्रोण आदि 4 अजेय सूरवीरों का अर्जुन के द्वारा नाश हो जाने पर आश्रय रहे तो दुर्योधन तो मरा हुआ ही है। ऐसा मानकर विजय से निराश हुआ धृतराष्ट्र संधि कर लेगा और उससे दोनों पक्ष वालों की शांति हो जाएगी। परंतु भावी के वश में होकर धृतराष्ट्र ने ऐसे वचन भी नहीं सुने। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। भावी के वश होकर के धृतराष्ट्र ने एक भी धर्म की बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों? भविष्य में ऐसे होने वाला है, अधर्म का नाश तो होगा ही होगा, इसीलिए नहीं माना, अनुभूति नहीं की। जब पाप आ जाते हैं ना, तो कितना भी कोई समझाए पर वो समझाने से नहीं मानता लाला। विवेक चूड़ामणि में क्या लिखा कि 4 वेद 6 शास्त्रों का कोई ज्ञाता हो और उसके चित्त में पापों का वेग बढ़ रहा हो, यानी तमोगुण की प्रधानता हो, समझाने से भी नहीं मानता। बार बार समझाओ पर आपकी बात को मानेगा नहीं। ऐसा ही होगा। क्यों? उसके जो कर्म हैं, पाप हैं, वो पीछे से उसको ढकेल रहे हैं कि ये दुख तेरे को प्राप्त करना है, तू माने क्यों? तो वो मानता ही नहीं, किसी की नहीं मानता, सुनता भी नहीं, उसी को करता है। ये विशेष पापों की प्रवृत्ति होती है, सामान्य पापों की नहीं होती। विशेष पाप होते हैं, वो नहीं मानता किसी की बात को। अर्जुन बोले, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्या जगत प्रहृत्यनुरज्यते च अच्छांश भीतान दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ते च सिद्ध संगा।
यह उचित ही है। वह क्या कि हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति से अर्थात आपकी महिमा का कीर्तन और श्रवण करने से जो जगत हर्षित हो रहा है सो उचित ही है। मैं का हर्षित हूँ? मैं तो हतू जैसो तुम्हारे सामने हूँ। हर्षित भी होता हूँ और भय भी लगता है, पर आपके नाम का कोई कीर्तन करता है, आपके नाम का कोई जप करता है, आपके स्वरूप का कोई चिंतन करता है, कोई कथा सुनता है तो कोई कथा कहता है। जगत में तो आनंद हो रहा है। आपके गुणानुवादों को श्रवण करते करते, भक्ति करते करते बड़े प्रसन्न रह रहे हैं लोग, उसमें तो कहना ही क्या है। तो आपका तो प्रभाव ही ऐसा है प्रभु। ये तात्पर्य। प्रभाव यदि किसी की बुद्धि तदगत हो जाता है परमात्मा का, तो फिर वो संसार के पदार्थों को, विषयों को प्राथमिकता देगा कि नहीं, ये बता। अभी उसका प्रभाव हमने पूर्ण रूप से नहीं जाना कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है जो सारे लोगों को व्याप्त करके स्थित रहती है। नाम की महिमा में तुलसीदास ने क्या लिखा? नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन। अरे मनुष्यो, हो सज्जन पुरुषो, सज्जन पुरुषों के लिए कहा, चतुर पुरुषों के लिए कहा, विवेकी पुरुषों के लिए कहा कि भगवान का राम राम एक बार शब्द लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते। तुम विचार तो करो कम से कम। पर हमारे पास विचार इसीलिए नहीं लाला कि अनेक जन्मों के पाप इतने प्रबल हैं कि उसमें प्रवेश नहीं करने देते, भजन करने ही नहीं देते, यज्ञ दान तब करने नहीं देते। क्या करें? ये पापों की प्रबलता है। यदि कोई पुरुषार्थी है तो वो पाप नष्ट होने लग जाते हैं। भगवान का भजन करने लगे, ध्यान चिंतन करने लगे तो धीरे धीरे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ का काम है। परमात्मा की प्राप्ति करना पुरुषार्थ का काम है। संसार के पदार्थों की प्राप्ति करना प्रारब्ध का काम है। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, करोड़पति हो जाओ, आप हो ही नहीं सकते। लिखा ही नहीं। भगवान ने आपके प्रारब्ध है, आपके कर्मों का फल इतना ही लिखा है। समझे? कि लखपति रहेंगे आप सदा, जब तक जिएंगे करोड़पति नहीं हो सकते, कितना भी मेहनत कर लो। कोई व्यवस्थापक तो है ना कोई, उसी को कह रहे हैं। अथवा स्थानीय यह शब्द विषय का विशेषण भी समझा जा सकता है। भगवान हर्ष आदि के विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है, क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतों का सुहृद है। सबका आत्मा है, सबका सुहृदय। पीछे आए, सुहृदय मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु। सुहृदय का मतलब वो बिना किसी स्वार्थ के सबका आत्मा बना हुआ है। उसे स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का। कोई भक्ति करता है, योग करता है, ज्ञान करता है, यज्ञ करता है, दान, वो किसी से कुछ चाहता है कि नहीं? फिर भी सबको शक्ति देता है। जो उसके पास जाएगा उसको शक्ति देगा कि नहीं? अब आप इस सूर्य के प्रकाश में बैठे तो सूर्य गर्मी दे रहा है कि नहीं? तुम नहीं चाहेंगे तब भी देगा, क्योंकि आप वहाँ उसके साथ समीप में बैठे। ऐसी वो है। ये बहुत विलक्षण है ना। यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि जगत जो भगवान में अनुराग प्रेम करता है, यह उसका अनुराग करना उचित विषय में ही है। उचित विषय, उचित। मनुष्य प्रेम करता है परमात्मा से, किसी भी रूप में प्रेम करे, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। यज्ञ दान तप जप कीर्तन ध्यान, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। किसी में तो प्रेम होगा आपका, वही परमात्मा। और जब उसी से प्रेम हुआ तो वो आपसे प्रेम करने लगेगा। सीधी सी बात है। तथा राक्षसगण भय से युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं।
यह भी ठीक ठिकाने की बात है। एवं समस्त कपिलादि सिद्धों के समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी उचित विषय में ही है। कपिल सिद्धों में रख दिया। कौन सा देवहूति वाला कपिल जो अपनी माता के लिए उपदेश किया था, प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से मोक्ष किया अपनी माता का, वही कपिल है। 3 कपिल हुए, निरीश्वरी, शेषवरी और ये कपिल। 3 ही सांख्य हैं। वेद शास्त्रों में ये गीता तीसरा सांख्य है। भगवान हर्षादि भावों के योग्य स्थान किस प्रकार हैं, इसमें कारण दिखाते हैं। भगवान का भजन करते करते, चिंतन करते करते, ध्यान करते करते हर्ष उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है कि नहीं? भगवान के भक्तों को संसार के अज्ञानी पुरुषों के देखते देखते भक्त पर अनेक प्रकार के आपत्ति के पहाड़ टूटते हैं, पर वो प्रसन्न रहते हैं। उस आपत्ति में भी प्रसन्न रहते हैं, हर्षित रहते हैं। वो उस आपत्ति को आपत्ति नहीं मानते। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति का प्रयोजन ही क्या निकला? ज्ञान का प्रयोजन क्या निकला? योग का प्रयोजन क्या निकलेगा? वो कभी दुखी नहीं होते, वो भगवान की कृपा मान लेते हैं, है ना? ये सच्चे भक्तों का लक्षण है। जैसे दृष्टांत आता है, माता लड्डू खवाए तो माता की कृपा बच्चे में, और 2 छांटे लगाए तो माता की कृपा। दोनों प्रकार से कृपा माता की होती है बच्चे के ऊपर। छांटा लगाती है तो कोई कारण होगा, तो माता की कृपा हुई कि अनर्थ में क्यों अपना मन लगाता है? ऐसे ही भगवान, वो तो सच्चे भक्त के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न नहीं करते। दुखों का तो हरण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं, दुखों में दुखी नहीं होने देते, ये तात्पर्य निकला। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्याद कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वम क्षरम सद तत्परम यत्। हे महात्मन, आप जो अतिशय गुरुतर हैं, अर्थात सबसे बड़े हैं। गुरुतर माने जो सबसे बड़े होते हैं। अपने से बड़े कोई हो वो बड़ा ही माना जाता है, गुरुतर कह सकते हैं उसको। उनको ये सब किस लिए नमस्कार न करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता कारण हैं। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन संहार में लगे हुए हैं ब्रह्मा जी, उसके भी आदि कारण हैं, उसके भी सबसे आप गुरु हैं, ऐसा समझना। अतः आप आदिकर्ता को कैसे नमस्कार न करें? आदिकर्ता सबसे पहले कर्ता, तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया कि नहीं? सबको उत्पन्न किया, 3 देवों को उत्पन्न किया उन्होंने कि तुम अपना अपना कार्य बांट लो, एक सृष्टि की उत्पत्ति करो, एक पालन करो, एक संहार करो। सबसे आदिकर्ता हो गए भगवान। रजो जसे जन्मने सत्यवर्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शये अजाय सर्गस्तिनाशरी तवे प्रगुणे प्रियात्मने नमः। हाँ, ऐसे श्लोक के विषय में यही बात बताई। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारण से आप हर्षादि के और नमस्कार के योग्य पात्र हैं। बार बार नमस्कार करने के योग्य पात्र आप इसीलिए हैं कि सब आप सबके आदि कारण हैं। आपको पाप स्पर्श नहीं कर सकते, इसीलिए आप परमात्मा है, और पुण्य भी स्पर्श नहीं कर सकते, इसीलिए आप परमात्मा है। इसीलिए सभी का कर्तव्य बनता है कि आपका सभी भजन ध्यान करें, पूजन करें, ये तात्पर्य। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास,
वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं जो वेदांतों में सुना जाता है। वेदों में सुना जाता है। परम अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा आप ही है, दूसरा और कोई थोड़ा ही है, आप ही है। आपके सिवा दूसरा परमात्मा कौन आया? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आप ही हैं, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बार बार नमस्कार करने से परमात्मा के लिए अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, ये तात्पर्य निकला। चित्त की शुद्धि के लिए भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने अपने स्मृति में लिखा है कि चित्त की शुद्धि का उपाय मनुष्य को अवश्य करते रहना चाहिए। सबसे पहला उसमें लिखा है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए निष्काम भाव से। फिर कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, फिर कहते हैं कि जप करना चाहिए। तो ये सारी निष्काम भाव से करने से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। इसीलिए भाष्यकार ने लिखा चित्त से शुद्ध है कर्म न वस्तु उपलब्ध है ना। चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म करने से होती है। और आपको ऐसा लगता है, सभी को लगता है जो भजन करता है श्रेष्ठ पुरुष हैं कि इतना दिन हो गया अभी तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, जन होगा कि न होगा। क्यों? आपको धीरज नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। अंतःकरण निश्चय शुद्ध होगा यदि निष्काम भाव है तो, और सकाम हुआ तो शुद्ध नहीं होगा और गंदा हो जाएगा, सीधी सी बात। नहीं तो सब शास्त्र व्यर्थ हो जाते, फिर धर्म की मर्यादा ही क्या रहेगी, शास्त्रों की मर्यादा क्या रहेगी, तुम बताओ। महाराज जी, ये जो कृष्ण और राम ये अवतार हैं, ये विष्णु के अवतार नहीं माने, ब्रह्म के अवतार कहे। वो तो किसी के मान लो, अब इतनी बुद्धि तो तुम्हारी है गई है। फिर भी ऐसे ही है, सब ब्रह्म का ही अवतार है। सब राम कृष्ण विष्णु सब शिव, ये सब ब्रह्म ही तो हैं। नहीं, ब्रह्मा के भी पिता कह रहे हैं तो इसका वो कोई परेशानी नहीं, वही तो ब्रह्मा बन गया। मैंने श्लोक बोला वही बना है। वहाँ बुद्धि क्यों नहीं जाती? इस तरीके से तो वही बना। वो वहाँ क्यों नहीं जाती आप लोगों की बुद्धि? ये कार्य है, वो कारण है, और कार्य कारण में कितना भेद होता है। फिर आप वेदांत क्यों पढ़ते हैं? कोई भेद थोड़ा ही होता है, कार्य कारण में कोई भेद नहीं होता। कार्य जब तक रहेगा तब तक कारण का ज्ञान नहीं होता। कार्य में कारण देखना ही वेदांत का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत होता है। कारण में कार्य न देखना चाहिए किसी को, कितनी बार बताइए है? हाँ। पंडित जी बहुत ध्यान समझ में आमते, गलती ना आती, सत्येंद्र का गलती है। क्या ये तुम्हारा विषय निश्चित है वास्तव में कि राम हो गए विष्णु के अवतार नहीं? ईमानदारी बात बताओ। अब विष्णु का तात्पर्य तो होता है लेरे खा ले तू। नहीं, शुद्धता वो छोड़ो, क्या इस विषय में जानते थे क्या आप? विष्णु के अवतार तो सुने थे अब तक? हाँ हाँ, विष्णु के अवतार है। चलो, विष्णु माने व्यापक के। छुट्टी है नहीं, इस प्रक्रिया से। हाँ, इस प्रक्रिया से। हाँ, वो सही है, गुणों के अनुसार है ना। ये जो भेद होता है ना, ये कार्य को लेकर गुणों को लेकर के होता है, समझे? और ये भी दिया इसमें पीछे पढ़ा आपने, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इसका क्या अर्थ किया? त्रैगुण्य विषया वेदा, विषय के भेद से भेद किया, गुणों के भेद से नहीं किया उन्होंने, है ना। तो ये पढ़ाई का तात्पर्य ये होता है कि संशयों की निवृत्ति हो जाती है। अब ये ब्रह्मा विष्णु बनाए तो ये किसके बनाए कि गुणों के भेद से संरचना कर दी, अपना अपना गुण बट गया। और जब वेदांत सिद्धांत पढ़ेंगे तो कुछ और ही आएगा आपके मन में। ये हाँ, वो कोई परेशानी, विष्णु और वो कर दे तो फिर एक ही अर्थ हुआ, एक ही अर्थ हुआ कि दो अर्थ हुआ? एक तो बस तो हुआ पर कार्य को तुम अलग देखते हो। वो तो समझ में आ रही है मेरी। तो फिर वहाँ थोड़ा सा जगह कहते विष्णु विरंच, तो फिर कौन का वो ब्रह्म ही अवतार लेके आ गए। दूसरा अब अपने आप देखे हुआ कि उत्तर प्रश्न करो, अपने आप उत्तर दे रही है।
अब मैं क्या करूँ इसमें? एक ही है, एक ही है, समझ में आ रही है बस। तो ये जैसे जैसे जिज्ञासु है ना, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उनके लिए सारी व्यवस्था है शास्त्र। वह क्या है? सत और असत। जो विद्यमान है वह सत, और जिसमें नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वह असत है। वे दोनों सत और असत जिस अक्षर की उपाधि हैं। अब यहाँ कहा ही समझ में, सत मूल प्रकृति और असत उसका कार्य, ठीक है ना? माया नहीं कार्य, वही क्यों जातो। और दूसरी बात, बहुत सूक्ष्म विषय, ऐसा थोड़ा ही है। तो हम देखें तो फिर वह परमात्मा सत असत तो रहा नहीं, सत्य भी नहीं है, सत्य, हाँ सत असत भी नहीं है। ये तो लिखा है इस श्लोक में, 37वें श्लोक में, वही तो कहा है ना। वो कहते हैं कि वो फिर क्या है कि वो अक्षर है, उस अक्षर की ये दोनों उपाधि है। गंभीर रूप से आप जब इसको पढ़ेंगे और विचार करेंगे एकांत में बैठ करके, तब ये पता लगेगा कि ये अभी अभी कह रहे थे ना आप लोग कि एक संरचना करता है, एक पालन करता है, एक श्रृंगार कर देता है। तो उनको आप क्या मानेंगे? उसको मूल प्रकृति मान लो, समझे? और फिर यह कार्य रूप में परिणत हुआ संसार दिखाई दे रहा है आपको। ये देवता हैं, ये यक्ष हैं, ये राक्षस हैं, ये मनुष्य हैं, ये गंधर्व लोक है, ये मनुष्य लोक, ये सब कार्य तो हैं उनके, उन्हीं के तो कारण हैं। अब ये तो समय आने पर जैसे आयु पूरी हुई उसको लाइए, तो ब्रह्मा भी हट जाएंगे, विष्णु शिव ये सब चले जाएंगे, फिर क्या रहेगा? वो अक्षर रहेगा। वो उनमें भी है, उनमें भी है, किनमें? जो उत्पत्ति हुई उनमें है कि नहीं? लेकिन वह उसमें नहीं है। अब तुम जो केवसा और जाते आगे शास्त्र बताता है, पर वो तपस्वी की समझ में आता है। विषयी पुरुषों के लिए ये ज्ञान नहीं है भाई, ऐसे थोड़ा ही। हर काल विषय, हर स्थान विषय, उसी का चिंतन करो, समझ में आ जाएगी बात है कुछ नहीं। और बात इतनी है कि कितने जन्म व्यतीत हो गए, आज तक समझ में नहीं आई। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि कुंठित हो जाती है इस विषय में। लाला ऐसे नहीं समझना। जब वो कृपा करता है तो ये सारा ज्ञान अपनी बुद्धि में विदित होने लगता है। ये कुछ नहीं, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है या उसकी सत्ता से हो रहा है। और जब ज्ञान होता है तो सुसुप्ति की नाई कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता भाई। क्या होता है? सुसुप्ति में पापों से रहित हो जाता है जीवात्मा, बाकी और कोई बात नहीं। अब आप नहीं समझ सकते इन बातों को, रोज सुना तो उन समझ में आवे। सुसुप्ति में कर्ण संयोग नहीं रहता। जब कर्ण संयोग नहीं रहता तो ये जितने हैं पाप वो कर्णों से होते हैं कि चेतन तत्व से होते हैं? ये ना बात, कर्णों से होते हैं। अब कर्णों का लय हो गया सुसुप्ति में तो संयोग हट गया, संयोग हट गया तो फिर वहां चेतन रहा कि नहीं रहा? ये समस्या है बहुत। तो शास्त्र कहता है कि वो आभास चिदाभास रूप था, वहां चेतन आभास युक्त था, चिदाभास युक्त था चेतन वहां। और जब कर्ण संयोग होता है सारी व्यवस्था जो की हो जाती है। ज्ञान से क्या होता है? कर्ण संयोग हट जाता है। कर्ण संयोग हटा तो संसार के विषयों में आपको क्या दिखाई देगा? विषय दिखाई देंगे कि परमात्मा अपना स्वरूप दिखाई देगा?
अपना स्वरूप दिखाई देगा सभी में। फिर ऐसा कब करेंगे कि इसी जन्म में करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, मेहनत चल रही है, तो बात और कोई नहीं, यही बात है बस। गंभीर है। वे दोनों सत और असत जिस अक्षर की उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म उपचार से सत और असत कहा जाता है। हाँ, इसमें दिया सत असत भी नहीं है, और वहाँ दिया कि वो सत्य भी है असत्य भी है, और यह भी दिया सत असत से परे है। तीन बात दिया 11वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 13वें अध्याय में, ये 3 बातों का प्रसंग आया गीता जी। तो गंभीर रूप से तीनों को समझना चाहिए। कैसे सत असत से परे है, और कैसे वह सत असत है, और कैसे नहीं है, ये समझना चाहिए। बुद्धि की सूक्ष्मता होगी, पवित्र बुद्धि होगी, तो तीनों का विश्लेषण आपकी बुद्धि में आ जाएगा, आप तर जाएंगे। गंभीर है काम। परंतु वास्तव में जो सत और असत दोनों से परे है, जिसको वेद वेदता लोग अक्षर कहते हैं, वह ब्रह्म भी आप ही है। अर्जुन कह रहा है वेदों में ऐसा आपने लिख दिया है, और जो वेद पढ़ते हैं ना, वो भी उस बात को कहते हैं। यद अक्षरम वेद विदो बदंत विसंति अद्वितयो वीतरागा, इसी श्लोक में भी दिया। वह अर्जुन कहते हैं कि वेद में भी ऐसा वेद वेदता कहते हैं। ये वेदों का ज्ञान है भाई, ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है कि अपने मनमुखी ज्ञान हो। अभिप्राय यह है कि आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। अब अभिप्राय निश्चय कर लिया अर्जुन ने, तो विराट स्वरूप का दर्शन करके जो मूल बात थी ना, उसका निश्चय कर लिया कि आपके सिवाय किसी दूसरी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किसी का कोई प्रयोजन नहीं, किसी में कोई सामर्थ्य नहीं आपका ही। तो क्या है? हाँ, और क्या निश्चय कर लिया ना अर्जुन ने। और भगवान भी कहते हैं मत्ता परतरम नान्यति किंचित धनंजय, मेरे सिवा दूसरे किसी का कोई अस्तित्व नहीं। पर मानते नहीं, पाप नहीं मानने देते। अर्जुन फिर भी स्तुति करता है, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु रचयिता है गए, और अब स्वयं रचयिता है। क्या करो भाई, ये वेदों का ज्ञान सबके लिए थोड़ा ही अलग है। तो परमात्मा निरुपाधिक को तुम संसार की संरचना मानेंगे तो बेकार आ गया। श्रुतियों के अनुसार तुमने नहीं इतनी पढ़ाई की। श्रुति उसको निर्विकार बताती है, और रचना करेगा वो निरुपाधिक, तो बेकार आ जाएगा। फिर दोनों श्रुतियों में झगड़ा होगा। तुम्हारा झगड़ा नहीं है, ये श्रुतियों का झगड़ा है। फिर उसका निराकरण किया है श्रुतियों ने निराकरण किया है। हाँ, ये बात। और शरीर रूप पुर में रहने के कारण सनातन पुरुष हैं। ये शरीर क्या बात, देखिए शरीर को कहीं पुर बता दिया, शरीर को कहीं बाण बता दिया, शरीर को कहीं वृक्ष की उपमा दे दी। ये अनेक प्रकार से समझाने की युक्तियां हैं, बाकी और कोई बात। कुछ भी मान लो तुम, पर उस बात को निश्चय करके जान जाओ, ये तात्पर्य निकला शास्त्र का, और कोई बात ही नहीं। तो शरीर रूपी पुर में आप निवास करते हैं, इसीलिए आपको पुरुष कहते हैं, ये तो बता दिया। तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान है। जगत कहाँ रहता है? कि परमात्मा में रहता है। एक भक्त ने पूछा, कितना सुंदर उत्तर, महाराज कहाँ रहते हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान के शरण में रहता हूँ। कितना सुंदर उत्तर। ये नहीं कहा
वृंदावन रहता हूँ, काशी रहता हूँ, आश्रम पर रहता हूँ, ये नहीं, मैं भगवान की शरण में रहता हूँ। और यही भाव जीवन भर यदि रहा तो कल्याण होने में देरी नहीं। पर रिश्तेदार आए कि पूछे कहाँ रहे तो रजावने में कोई घर रहता है वासना वही बैठी है ना। ये बहुत विलक्षण है संसार लासा। कौन सी धारण करेगा? चलो अर्थात महाप्रलय आदि में समस्त जगत जिसमें स्थित होता है वह जगत का आश्रय आप ही है। अब महाप्रलय में ये सारे लोग 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहाँ चले जाते हैं? कभी आपने विचार किया? आप विचार भी नहीं कर सकते। जो वस्तु जहाँ से आई वो वस्तु वहीं जाना पड़ेगा। जैसे नदियाँ कहाँ से आई वहीं जा करके स्थिर हो जाती है। स्थिरता वहीं होगी, अन्यथा कहीं स्थिर नदियाँ रह ही नहीं सकती। ऐसे ही यह जीव कहाँ से आया, अंत में ज्ञान होने के पश्चात वहीं जा करके स्थित हो। वो आसन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा आसन है वो। तथा समस्त जानने योग्य वस्तुओं के आप जानने वाले हैं, और जो जानने योग्य हैं वह भी आप ही हैं। ठीक, जानने के लिए ये नहीं कहा कि संसार के पदार्थों को जानो। वो कहते हैं क्या वस्तु जानने योग्य है? जब आपको शरीर मिला है तो क्या आप ही जानने योग्य हैं? कैसे जाने परमात्मा है? कि किस प्रकार से व्यापक है और किस प्रकार से अव्यापक है? हमको ज्ञान क्यों नहीं होता? ये जानना चाहिए ना, बस। और कोई बात नहीं। सब में बैठा हुआ है और वह किसी में नहीं है। इस बात को जानने के लिए आपको मनुष्य शरीर उसने प्रदान किया है। अब तुम इस शरीर का सदुपयोग करो तो जानने की चेष्टा करो, और दुरुपयोग करो तो मत जानो। कमाओ, खाओ, बालक बनाओ, मर के चले जाओ, बाकी और तो कोई बात ना होती। जी बात तो है बस। वो कह रहे हैं जानने के लिए क्या संसार में कि आपको ही जानना चाहिए, दूसरे को नहीं। आप ही परम धाम, परम वैष्णव पद हैं। वैष्णव पद, विष्णु का पद आप ही। हे अनंत रूप, समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है, व्याप्त है। आपके रूपों का अंत नहीं है। तथा वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपिताहमस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। आप ही वायु, यम, अग्नि, जल के राजा वरुण, चंद्रमा और कश्यप आदि प्रजापति हैं। आपने ही सब स्वरूप धारण कर रखे हैं, ये तात्पर्य निकला। दूसरी वस्तु का अभाव कर दिया। अरे प्रभु मैं देखिए जगत फिर कैसन करत प्रभु। जब ऐसी तदाकार वृत्ति है गई, ऐसा तदाकार मन है गो, बुद्धि है गई, फिर विरोध तो चला ही गया। फिर राग द्वेष कहाँ? अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या रहेगी तब तक राग द्वेष रहेंगे। कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे योगी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे भक्त हो, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक तुम राग द्वेषों का नाश नहीं कर सकता कोई भी। और अविद्या का नाश बिना विद्या के, अद्वैत ज्ञान के हो नहीं सकता। कितना भी बड़ा उपाय कर लेना आप लोग, पर इसके बिना नाश नहीं होगा। साधु है जा तो, गृहस्थ में रहो तो, वानप्रस्थी हो तो, पर बिना इस ब्रह्म विद्या के बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता। राग द्वेष जा ही नहीं सकते। आपने और संसार के मनुष्यों ने उस आत्मा में ये आरोप कर रखा है इंद्रियों का। आ रही समझ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, सूंघती हैं, चखती हैं।
तो आप क्या कहते हैं? सभी कहते हैं, देवता भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं कि आत्मा ही इन सब का भोगने वाला है। आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा ही सूंघता है, आत्मा ही षड्रस बताता है। सबने आरोप कर रखा है, किसमें? आत्मा में। और आत्मा इन सब से पृथक है, उसे क्या लेना देना। लेकिन जब तक अविद्या रहेगी आप उसमें आरोप रखेंगे, आप मान ही नहीं सकते किसी की। ये अद्वैत ज्ञान है। जब उसका आरोप हट जाता है सुषुप्ति में, तो फिर क्या होता है? न वह सुनता है, न वह देखता है, न वह सूंघता है, न वह चखता है। बता, आरोप हट गया। इंद्रियों का जो आरोप तुमने कर रखा था ना, वो समाप्त हो गया। ऐसे ही जागृत अवस्था में यदि आपका आरोप हट गया इस ब्रह्म विद्या से, तो विद्या का नाश हो गया। आपको परेशानी खत्म होगी, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, तीनों प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। इसीलिए भगवान 14वें अध्याय में माना अपमानयो तुल्याश्चल्यो मित्रार पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्चते, सब लिख दिया। क्या करें? तो ये समझ में नहीं आती तुम लोगों ने की। और आप ही पितामह के भी पिता प्रपितामह हैं। भगवान शिव को ब्याह भयो और पूजा भई, शाखोच्चार में तो सब पूछते हैं। जब पूछवे लगे, अच्छा बताओ तुम्हारा पिता कौन है? भगवान शिव ने कह दी भगवान विष्णु। कबू कही, कबू काऊ कछू कही, कबू काऊ कछू कही। अच्छा तो नहीं बताओ तुम्हारा प्रपितामह है कौन है? भगवान शिव ने कही, तो भजीतों को अठाड़ो कर दो, ब्याह का है रो, हमें तो परेशान कर रहे हैं। वहां कही सबको पिता मेन्यू, प्रपिता में है सबो पिता, सब कछु मेन्यू भाई, मेरे अलग कोई ना, तू फंदा काट दो। वही है जी कह रहे हैं यहाँ। अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं। हाँ, ब्रह्मा के भी पिता हैं आप। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। पाप क्षय हो जाते हैं मंत्र जप से। विद्यारण्य स्वामी ने 12 साल जप किया मंत्र का, तब पाप क्षय भये, तब आत्मा का ज्ञान हुआ। लाला ऐसे नहीं समझना। यानी विश्वास, श्रद्धा, धीरज धारण करना पड़ता है विशेष, ऐसे नहीं समझना। विशेष धैर्य धारण करना पड़ता है परमात्मा की प्राप्ति में, और इतना धैर्य किसी में धारण नहीं करना पड़ता। अरे इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में देख लूंगा। कैसे नहीं मिलेगा? फिर उस जन्म में देख लूंगा। कितना धैर्य। लेकिन संसार के काम यदि बिगड़ जाए 1-2 बार, जट छोड़ बैठते हैं कि अरे कोई है ना। ये धैर्य को काम, विश्वास को काम, श्रद्धा को काम। सहस्त्र शब्द से कृत्व स्विच प्रत्यय कर देने से अनेकों बार नमस्कार क्रिया के अभ्यास। अनेकों बार के अभ्यास ही तो है। मंत्र जप करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, ये सब अभ्यास ही तो है। क्रिया के अभ्यास और आवृत्ति की गणना का प्रतिपादन हो जाता है। कितना जप किया, आवृत्ति माने पुनः पुनः गणना कर लियो कितने जप है। कल संतरण उपनिषद है वेद की, उसमें लिखा है कि 3.5 करोड़ कोई जप कर दे महामंत्र के, राम राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, इस मंत्र का, वो कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे चाहेगा ऐसे ही उसको दर्शन देंगे परमात्मा। गणना भी आई ना, ऐसी थोड़ा ही है। सबकी स्थिति है, उसमें प्रेम की बहुलता होती है।
तो कोई जरूरी नहीं कि 3.5 करोड़ जप करने से मिले, वो तो 2 करोड़ में भी मिल जाएगा, 1 करोड़ में भी मिल जाएगा, पर छटपटाहट होनी चाहिए, है ना, व्याकुलता होनी चाहिए कि तेरे बिना अब मैं रह नहीं सकता, कि दूसरे को सहारा ले ले कि अब किसी का सहारा समाप्त हो गया, अब कोई संसार में मेरा रहा ही नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, फिर वो मिल जाता है। हमने तो आश्रय पैसे का ले रखा है, भाई बंधु का ले रखा है, बंधु वर्ग का ले रखा है, लाला अपने नाती बेटन को आश्रय ले रखे हो कि जी रोटी देंगे, जी पानी देंगे, हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं स्वामी जी, जाए क्या करेंगे, यहाँ से ज्यादा सेवा कहना सेवा है शरीर की, और जय पे सब डिपेंड है, याद कर ले, और जे जब तक रहेगी तब तक पूरा प्रेम, पूरा भजन, पूरा चिंतन भगवान का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में अध्यास बैठा है। इसकी सुरक्षा के लिए न जाने हम कौन कौन से क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं, क्यों उसके लिए क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते आप लोग कि अरे वाकई तो हम दे क्यों ना आएगो, कैसो कम मिलेगो, आवे हो कि ना आवे गो, जन बुलाए रहे आवे हो कि ना आवे गो, है ना। यहाँ फंगसन हो कोई प्रधान जी और प्रधानमंत्री पे पत्र लिख दियो, हमारा कोई लिंक ना है, तुम्हारा कोई लिंक ना है, तुम्हें निश्चय का आ जाएगा यहाँ, कब ना आए रो, क्यों तुम्हारा कोई संबंध ही ना है। तो संशय हुआ कि आवे हो कि जन ना आवे गो, यार का है हमारे तो रोज प्रोग्राम होता है ना, ऐसे ही है, भजन तो कर रहे हूँ, जन मिले को जन न मिलेगो, दृढ़ निश्चय तोड़ो, ये दृढ़ निश्चय ना का सुनेगो, पर जो बात समझ में ना आती शास्त्र की, महाराज जी उन्हें को भी बताते हैं हरे राम हरे राम हरे राम, कछु तो लिख रहे हैं, कछु तो कर ही रहे हैं, बस तो ठीक का नुकसान है, नुकसान तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, वो कोई बात नहीं, ऐसे ना है तो ऐसे लियो, ऐसे ना है तो ऐसे लियो, तरीका अलग अलग है पहुंचवे के, पर पहुंचना तो मुझे ना। प्रेम की प्राथमिकता होते, श्रद्धा की प्राथमिकता होते परमात्मा से मिलवे में, बाकी और कोई बात नहीं। हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारा कितना प्रेम है उससे, कि संसार के विषय से प्रेम है, बता बुनाए जान ले जो जानन हारा, और राम है केवल प्रेम का हुआ तो मानो, ये बात है। मंदिर बनाए दो जग के ना देख रहे, अरे बनाया है हम तो माटिया जंगल में, भाई कबू कबू तो नकाद आरती पूजा करनी चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, स्वामी तो सो पतो ही ना लियो, सो पतो ना, हाँ तो उसके लिए टाइम नहीं है, और सब काम नहीं का टाइम होता है, सुबह से शाम तक धन कमाओ और बस अनरगल खाओ पियो और मौज ले, कौन पूछ रहा है, जिन्हें का तो टाइम हो, तो उसके लिए टाइम नहीं है आप लोगों को। परंतु फिर भी पुनश्च भूयोप, इन शब्दों से अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमस्कार करता करता में तृप्त नहीं हुआ, ऐसा अपना भाव दिखलाता है। अतिशय श्रद्धा, सामान्य श्रद्धा नहीं, अतिशय श्रद्धा कह दी। अतिशय श्रद्धा होगी तो भोजन भी याद नहीं रहता कि करो कि ना करो, का पूछेगो, सब बात मन सुने, बालक हुए चल रही है गाड़ी जैसे चला, सब बात मेरी ने स्वीकार मत करना, मेरी बुद्धि कबू कबू जन कहाँ चली जाते, झूठ ना बोल लो, कोई बनावटी ना हो, ऐसे शब्द आमता है म्यू घबरा जातू, तेने जिकाई को कह दी गिनती बेचारा कि तू गिनते गिने बातन काई को कहते तो काम था लगो बेचारे, हाँ गृहस्थी आदमी है, सब तो धारण कर सकता है। हाँ चल अब है वो टाइम सब सही है, तेन तो रोज मान लिये छुट्टी के काम करते हो, सदगुरुदेव भगवान की जय। ये बात नहीं मानी जाने, पंडित जी ये का नाम